हाँ क्या हुआ? हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? वो था कि जो बच्चे होते हैं उनकी कुंडी और वो पेट से खुंडी कुंडी सुंडी क्या होता है सुंडी क्या होता है? ये उसको सुंडी बोलते हैं। हाँ जो नाभि के पास जो बोल दिए ना वो जो लंबा लड़का होता है वो काट के अंदर छोड़ देते हैं। अंदर नहीं छोड़ हाँ, देते। ये बाहर की लैब में रखते हैं। हाँ, डॉक्टर से रखते हैं। अब देखो, अब मेडिकल साइंस में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। अब जैसे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं ना, हर अपने लाइफ में सब कोई लोग बीमार होते हैं और उनको किसी न किसी ऑर्गन की भी जरूरत पड़ता है। जैसे किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का हार्ट खराब हो गया, वो ऑर्गन है। समझा रहे हैं? किसी का हार्ट खराब हो गया, किसी के चमड़े खराब हो गए। तो ये सारे चीज जो सबसे पहले बॉडी में फर्टिलाइज होने के जो प्रोसेस था, वो सबसे पहले क्या बना था? प्लेसेंटा बना था। क्या बना था? प्लेसेंटा। इंटरेस्ट नहीं लेना है तो बाहर फिर बंद कर दूंगा। क्या बोलते हो? मतलब ऐसे लग रहा है गुदगुदी कर रहा है तो, ठीक है? हमें तो हंसी नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है गुदगुदी हो रही है हम लोग, ठीक है? अभी आप बोल भी नहीं रहे। अब उन्हें मैं देखा भविष्य जो है ना बहुत अंधकार में है। जीवन में है सर, बहुत इतने एक्टिव लोग ऊपर चले जाते हैं, वो अलग अलग माध्यम से चले जाते हैं, ठीक है? और जिंदगी में जो है ना टेंशन कम नहीं होती है, तो थोड़ा सा सहज होकर के जिंदगी जियो। किसमें सब आवाज जा रही है? वो भी मजे लेंगे ना, पर तुम्हारे बकवास सुन करके वो भी मजे लेंगे ना। कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बच्चों के मन में क्वेश्चन होते हैं। बुराई तो नहीं है, लेकिन वो भी सोचेंगे कि बच्चे कितने ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्वेश्चन पूछने को लेकर के। पेपर में वो वैसे थोड़ी ना आता है जैसे तुम्हारे मन में क्वेश्चन होता है। हाँ, मैडम क्या कहती है? क्या होता है? सब बताएंगे, क्यों परेशान हो रही है? जायगोट वही है। इसके बाद जब फर्टिलाइज हो गया ना दोनों, तो वो जो बच्चा जाकर के प्लेसेंटा चिपका लिया, उसके अंदर जो एक वो बन गया, उसी को जायगोट बोलते हैं। भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। जब ना मादा और जनन ये करते हैं ना, हिंदी में लिखा हुआ था, तो उसको मिला के उसको जायगोट कहते हैं। सब सीधा समझ लो, भ्रूण। फर्टिलाइज होने के बावजूद जो एक अलग सा वो बन जाता है, उसको जिसको भ्रूण बोलते हैं, वही जायगोट है। भ्रूण नहीं, भ्रूण। हिंदी में हिंदी वर्ड ये भ्रूण, ठीक है? अब ये धूम नहीं है कि भ्रूम कर दो। तो अब इस ऑर्गन की जरूरत पड़ गई है और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीजें क्वेश्चन में भी हो सकता है और हो सकता है एनसीईआरटी में भी ऐड कर दे। तो इस पूरी प्लेसेंटा को अब डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको 1% ये काम हो सकता है अगर इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए तो। लेकिन अभी से ही डॉक्टर अपने कमाने का जरिया बना रहा है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को, जिसको खास करके जिसको आईवीएफ करते हैं और जिसको सैरोगेसी के थ्रू पैदा करते हैं उन लोगों को। क्योंकि सैरोगेट या जो आईवीएफ कराते हैं वो तो बड़े लोग होते हैं, वो अपना फिगर ना खराब करने की वजह से वो सैरोगेट या आईवीएफ के थ्रू बच्चे को पैदा करते हैं। पैदा करते थे, उसी का बेटा हुआ ना? नहीं, उसका कुछ नहीं होता है उसमें, बस उसके बॉडी के न्यूट्रिशन लेकर के वो बच्चा डेवलप होता है। उसमें एग सेल जो होता है वो उसके मतलब जो रिलेटिवली मदर है उसकी होती है, और जो स्पर्म है वो उसके फादर का होता है। लेकिन उसके मदर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चा को जन्म दे सके या बच्चा को फर्टिलाइज करा के अपने अंदर रख सके। तो जन्म कोई और देता है। लेकिन अब देखो यहाँ समझो, मान लेते A = B, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों मां नहीं बन सकते हैं। इक्वल टू का साइन मतलब पति पत्नी का होता है, याद रखना, पार्टनर का होता है। ये दोनों माता पिता नहीं बन सकते हैं। अब मान लेते हैं कि A में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है?
ए में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मेल में प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो, जब मेल में प्रॉब्लम होता है, फीमेल कहीं से ऐसा करे तो फिर समाज में बवाल आ जाता है, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो किसी और बाप का बच्चे अपने उसमें कैसे रखेंगे, पेट में कैसे रखेंगे, तो बहुत बड़ा बवाल होता है। तो ये सब क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन खास करके ज्यादा केस में ये देखा जाता है, हमारी सामाजिक ढांचा ऐसा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, वो उसके अंदर एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, वो उनकी जो ये बच्चेदानी है वो मतलब सही से डेवलप नहीं है, या ये सही से वर्किंग नहीं है, ठीक है। ये ओवरी जो है, ये अंडाशय जो है यहाँ पर खराबी चल रहा है, तो फिर ठीक है। पीरियड टाइम से कैसे आएगा, जिसके अंदर प्रॉब्लम होगा उसके अंदर टाइम से नहीं आएगा। प्रॉब्लम है टाइम से पीरियड्स टाइम पे आ जाए, बस उनके बच्चा डेवलप नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, डेवलप नहीं हो पाता तो उनको बोलो आईवीएफ कराएं फिर। अगर अंदर में यहाँ पर हो सकता है, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो है ना बहुत सारा जो न्यूक्लियस है, मतलब इसके अंदर जो बहुत सारा केमिकल्स है, वो केमिकल्स बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एसिड हमेशा क्या करता है कि उस एग को, स्पर्म को मारने की कोशिश करता है। अब इसीलिए क्या किया कि जैसे ये फर्टिलाइज होने के बाद वो बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ऊपर लेयर बना लिया ना, और वो जो लेयर होता है वो बेसिक लेयर होता है। वो बेसिक लेयर पर जैसे एसिड आएगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा वो। ये रहा, ये लाल वाला, ये बोलते हैं इसको यूट्रस। हाँ, मेरी मैम तो कह रही है बचदानी तो सूख ही नहीं सकता। मतलब छोटा होता, सूखने का मतलब ये नहीं है कि वो भाई जो है ना ऐसे कड़क हो गया है जैसे धूप में सूख करके, ऐसे कैसे होगा। बता तो दिया। दवाई खा लेते हैं, जब दवाई खाते तो दवाई उसके ब्लड में मिलते हैं, जब उसके ब्लड में दवाई मिलते हैं तो दवाई ब्लड के थ्रू बच्चे में चला जाता है, और बच्चे डेड हो जाते हैं वहां पर। तो बच्चा तो यहाँ रहता है ना, जब बच्चा मर जाएगा तो उसके अंदर ग्रोथ बंद हो जाएगा, जब ग्रोथ बन जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे टूटे, सड़ेगा, ठीक है, सड़ेगा, और सड़ने के बाद ये बाहर आएगा ब्लीडिंग के थ्रू, टुकड़ों में मोटे मोटे टुकड़े हो सकते हैं, ज्यादा मोटे नहीं, मतलब थक्के थक्के, ब्लड का थक्का थक्का हो सकता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा बदबू देता है वो, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पीरियड के टाइम में मंदिरों में मतलब पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? ये क्वेश्चन क्यों नहीं जाया जाता? और महिला इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वो उस टाइम अशुद्ध होता है। जो अशुद्ध मतलब बॉडी की जो वेस्ट है, माता के मंदिर में भी जाने देते, जो बॉडी की वेस्ट है वो बाहर निकल रही है, और बाहर कंटिन्यूसली निकल रही है। तो जैसे हम आप मंदिर जाते हैं तो नहा के जाते हैं, पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध, मन से शुद्ध करके जाते हैं कि मन से भी हम क्या है, शुद्ध है। मतलब मन से तो कोई इंसान शुद्ध नहीं होता, लेकिन तन से हम शुद्ध होकर के जाते हैं। हमने नहा वहा लिया पूरी तरह से, साबुन वाबुन से हम क्या है, पूरी तरह से फ्रेश है। लेकिन जब उस टाइम में वो बाहर निकलता रहता तो क्या होता है कि अशुद्धि होती रहती है। इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी होती है कि अच्छा, माता वाता को हाथ नहीं जोड़े, मतलब टच नहीं करेंगे, हम दूर से ही हाथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए होता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो जाएगी तो माता कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। माता अब एक जो है एक ऐसा माता भी है, कामाख्या देवी, असम में, ठीक है। अब वो उस माता के महीने में 4 दिन उसके नालियों से जो है ना ब्लीडिंग की वो निकलती रहती है। अब वहाँ पे कपड़े सफेद भी रखते हैं और वो कपड़ा लाल, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं होती ना, तो इसीलिए उनको, अब देवी को ये नहीं है कि लड़कियों को ये नहीं है कि उनको जो है ना नेग्लेक्ट किया गया, नेग्लेक्ट नहीं किया गया। उस मंदिर में भी नहीं जाते, उस मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो अब जाते हैं। हाँ, उनको जब पीरियड्स होता है उनका ना अलग कमरा है, पीरियड्स जो होते हैं ना वो उसी कमरे में होते हैं, जिसको पीरियड्स वो उसी कमरे में रहते हैं। कहाँ पे? मतलब बिहार,
मतलब ना उनसे काम करवाते हैं, ना बर्तन धुलवाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी को नहीं देते हैं। मतलब अभी भी उस मानसिकता में जी रहे हैं कि अब पीरियड आ गया है, लड़कियों को रेस्ट देते हैं। मतलब एक तरह से ठीक भी है, दूसरी तरह से अगर उसको कोई प्रताड़ित नहीं करने का, अच्छा तू दूर रहो क्योंकि नहीं तुम्हें ऐसा वो नहीं है, हम तो बातचीत करते हैं, हम्म, मतलब कि ना उसका जो रियल वर्क मतलब अपने दिल में रूममेट्स होती है, वो दूसरे रूम में होती है ना, हम्म। आप उसको फुल मिलता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, कोई पेरेंट्स इस तरह के कर सकते हैं, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, नाभि, जो पूरी जो नाभि होता है, यूट्रस होता है, इस यूट्रस के थ्रू ही यहाँ पर बच्चा बना होता है, और इस यूट्रस से फिर से बहुत सारे ऑर्गन को बनाया जा सकता है लैब के अंदर डॉक्टर के द्वारा, इससे, क्योंकि इसमें भी तो सेल ही होता है ना, टिश्यू ही होता है ना। जब मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, जब दो भेड़ के सेल को लिया, डॉली के सेल को लिया, और डॉली के सेल को लेकर के एक नया जीव बनाया, तो साइंटिस्ट तो कुछ भी कर सकता है ना। तो इस यहाँ से सेल लेकर के, और यहाँ से सेल लेकर के उस बॉडी के ऑर्गन, जैसे किडनी खराब है तो किडनी बना करके रख लिया एक जगह पर, कहीं हार्ट बना करके रख लिया, और पूरे जीवन काल में उस व्यक्ति के अंदर अगर कोई खराबी आता है, कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, तो यहाँ से क्या करेगा, इस नाभि से जो बनाया हुआ उसके ऑर्गन है, उसके जो अंग है, उस अंग को वहां पर सेट कर दिया जाएगा, और उसके अंदर वो सेट होगा ही, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी के सेल से बना हुआ है वो। तो डॉक्टर आजकल लाखों रुपए कमाने के लिए ये तकनीक बोलते हैं बड़े बड़े घरों के अमीर लोगों को, कि अच्छा आपका हम ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका प्लेसेंटा काट के रख लेते हैं, और भविष्य में अगर मान के चलो कि कोई खराबी होता है, हमेशा सही रहेगा, कभी खराब नहीं होगी। क्या लैब के अंदर रखा जाएगा, उसमें कभी खराब नहीं होगा। वो तो दर्द होगा ना, टूटता है ना ये, जब एग टूटेगा तो अब कोई चीज, जैसे मान लो कि आंख में कोई कुछ चला जाता है, एक बार में नहीं आ सकता, एक बार में तो कैसे बाहर आ सकता है? यहाँ पर आसमान है कि सीधा नीचे गिर जाएगा? क्यों? धीरे धीरे करके इसीलिए आता है क्योंकि ये सब जो है ना, ये खुल करके इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर धीरे 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 नीचे आता है। 3-4 दिन में। हाँ, ये सुपर इंजीनियर ने ऐसा बनाया है। लॉन्ग टाइम लेता है ये। कहाँ लॉन्ग टाइम लेता है? 3-4 दिन का लेता है। हाँ, तो ये सुपर इंजीनियर बनाया है, और उनके बनावट में कोई खोट नहीं है। बहुत पहले से ही। जब से जीव बना ना, तब से ही है। मानव बने कैसे? वो तो बात की बात है। वो तो अभी फिलहाल मानव की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मानव कैसे बना, वो तो डार्विन का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे बताएंगे, अगले चैप्टर में है। क्या भगवान ने ये क्वेश्चन मैं खुद ही बताने वाला था। उनका बाबू पीरियड के लिए नहीं होता, उसका पीरियड इंटरनली होता, उसका पीरियड बाहर नहीं आता, पीरियड्स नहीं होते, इंटरनली होता है। तुम लोगों के मन में जितना क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्लास में ऑलरेडी। मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगी। आप सोच के नहीं बता पाओगे, आप बोल रहे ना कि बता दूंगा। हाँ, पूछो। नहीं, आप बताओ ना, आप जो पूछो तुम पूछो ना, मैं बताऊंगा ना। पता है नहीं है। बता तो दिया, इंटरनली होता है उनका, बाहर नहीं आता, नहीं होता। मैं कह रहा घर पड़ेगी तुम्हें तो बंदा है तो उनका बंदर पूरी तरह से इंसान में डेवलप नहीं हुआ है, ये पीरियड नहीं होता, बाहर नहीं आता उनके। तो ये बच्चे कैसे होते हैं? इंटरनली मतलब अपने लोगों को देख के करते हैं। हाँ, ये चीज भी लोगों से सीखी है, तो फिर उनको पीरियड क्यों नहीं होते? लोगों से नहीं सीखे हैं, हम लोगों ने उनसे सीखे हैं। हाँ, मतलब वही, पहले तो वही थे ना, बाद में हम आए हैं। तुम्हें लगता है कि हम ज्यादा होशियार हो गए हैं, तो अब उनको भी अगर ट्रेंड किया जाए और फोन वोन दे देंगे, तो वो भी कभी रील बनाने लग जाएंगे। ठीक है,
वो भी जाते हैं हाँ। वो भी अब वो देखो वो फ्रूटी ऐसे खोलते हैं ना, तो सब कुछ ट्रेंड है फुल, लोगों के साथ रह रह करके वो भी। बिल्लियाँ, हमने बहुत और बहुत सारे जो ड्रामा करने वाले जो बंदर लेकर के घूमते हैं, वो भी ऐसे फोन लेकर के ऐसे खींचते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तो फोन लेके भाग ही जाते हैं, बाद में रखने भी लग जाएगा यहाँ पर। जन्म पैंट पहन के आएगा यहाँ पर रखेगा, फिर निकाल के दिखाएगा सबको। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा से वो डेवलप करके फिर बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और ये अभी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, खत्म हो गया सवाल, और भी है कोई? जल्दी बोलो, बंद कर दो उसको। ये फोन दो।